परम शांति। सुप्रीम कल की अवतार पार्ट 2। देखो, सुप्रीम आएगा, ऑलमाइटी आएगा। सुप्रीम माना ऑलमाइटी अथॉरिटी जो आएगा तो आकर काम क्या करेगा, कैसे करेगा? सभी आत्माओं की, चाहे साकारी आत्मा हो, चाहे आकारी आत्मा हो, चाहे निराकारी आत्मा हो, सभी आत्माओं की बुद्धि को कैसे परिवर्तन करेगा? ज्ञान रूपी तलवार, कल्कि के अब हाथ में ज्ञान रूपी तलवार होगी। हाथ माना बुद्धि रूपी हाथ में, घोड़ा माना मन रूपी घोड़ा। मन में सफेद ज्ञान, वाइट ज्ञान माना बेहद के विश्व परिवर्तन का ज्ञान। बेहद का विश्व परिवर्तन का ज्ञान, बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो ज्ञान देगा। तो वो ज्ञान सभी आत्माओं की बुद्धि तक कैसे पहुंचाएगा, सबको टच कैसे होगा? पहले तो सबको ज्ञान टच होगा। सभी कैटेगरी की आत्मा है धरती पर, अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है। कोई आधी कला की पावर वाली है, कोई 1 कला की पावर वाली है, कोई 2 कला की, 4 कला की, 8 कला की, 50, 100 कला, 200 कला, 500, 1000 कला, कोई बेहद की कला की पावर वाली है। कला माना आत्मा की पावर की गिनती कैसे करेंगे, कैसे माप निकालेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आत्मा में कितनी कला की पावर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वॉट कहते हैं ना, वॉट, फिर वॉट से आगे 40 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट, 1 किलो वॉट, 2 किलो वॉट, फिर मेगावाट, मेगावाट से गीगावाट आता है। तो ऐसी तरह यहाँ समझो कि 1 वॉट माना 1 कला की पावर वाली आत्मा। यहाँ वॉट की जगह पावर, कला यूज करेंगे। कृष्ण को कहते थे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक। जो बीके में गए इनको पता है। तो मैंने राम और कृष्ण पर काफी वीडियो डाले हैं, आप देखना। तो सभी आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान, सभी वायुमंडल में ज्ञान फैल जाएगा। चाहे साकारी होगा चाहे आकारी होगा, सभी आत्माएं ज्ञान की ओर चली जाएगी। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वायुमंडल में ज्ञान फैल जाएगा। चारों ओर केवल ज्ञान ही होगा। तो सभी अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं ज्ञान को ढूंढेंगी। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। देखो, मल्टीवर्स शब्द तक तो साइंस वालों ने दिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड माना 1 गैलेक्सी, तो 1 सोलर सिस्टम माना 1 ब्रह्मांड। तो ऐसे अरबों सोलर सिस्टम 1 गैलेक्सी में होता है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द शास्त्रों से आया है। तो सब ज्ञान ढूंढेंगे, समय को भी ढूंढेंगे। ब्रह्मा का 100 साल माना ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मा का 1 दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग। तो समय को भी जानेंगे, कौन सा समय, बेहद का समय, बेहद के समय से बेहद का विश्व, बेहद की कला का ब्रह्मांड चल रहा है। तो कौन सी कला का ब्रह्मांड क्या है, ये सब मेरा एक वीडियो है कला पर। फिर सभी क्यों ऐसे होंगे? क्योंकि विनाशकारी लोग, चाहे स्थूल वतन में भी विनाशकारी हैं, सूक्ष्म वतन में भी विनाशकारी हैं। वो सभी विनाश विनाश विनाश, बस सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे। सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम 9 लाख ही बचेंगे। कई लोग देखेंगे, कहेंगे कि न, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल 33 कोटि देवी देवता ही बचेंगे। भक्ति मार्ग वाले यही कहेंगे। आपको इनके वीडियो वायुमंडल में से मिल जाएगा, आगे चलकर सब देखेंगे। अब आने वाले समय में, जो अब आज का जो समय है, आज की तारीख का समझ लो। आज की तारीख है 24 जून का वीडियो मैं बना रहा हूँ। 24 जून को 11:30 बजे का समय है, मैं जब वीडियो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आने वाला समय अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि विनाशकारी विनाश विनाश, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में विनाश 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 हो जाएगा। तो वायुमंडल में चारों ओर विनाश 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 हो जाएगा। इसके कारण स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में इतना भय होगा कि लोग थर थर कांपने लग जाएंगे। और भय बिना प्रीत नहीं, सब अपने अपने इष्ट देव को याद करने लग जाएंगे। सब अपने अपने इष्ट देव को याद करेंगे, मगर इनके सभी इष्ट देव सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। मगर सभी अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय के जो भी इष्ट देव वो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। वो सूक्ष्म वतन से भी स्थूल वतन वालों को कुछ नहीं कर पाएंगे। एक और थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल जबरदस्त बनेगा और सारी दुनिया सोचेगी बस ये परमाणु बम अस्त्र बस्त्र समझेंगे।
परमाणु अस्त्र शस्त्र तैयार हैं और एक दुनिया में सबका विनाश हो जाएगा। तो ये विनाशकारी वाइब्रेशन इतने जबरदस्त होंगे क्योंकि लाखों करोड़ों विनाश के लिए योग कर रहे हैं। क्योंकि 9 लाख बेहद की आत्माएं भी विनाशकारी ग्रुप में हैं। 16,000, 9 लाख, कुछ 1008 वाली, कोई 108 वाली भी बैठी है, कोई स्पेशल कैटेगरी की भी आत्मा है। मैंने पहले भी बोला है। तो आत्मा की अलग अलग क्वालिटी है। तो ज्ञान ढूंढेंगे, बचने का ज्ञान ढूंढेंगे। ज्ञान एक सहारा होगा, अंत में एक ज्ञान, बचने का सहारा ज्ञान, और सभी को आत्मस्वरूप का बनने का ज्ञान मिलेगा। पहले स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप बनो स्वयं। तो स्वयं बचने के लिए ज्ञान की ओर भागेंगे। चारों ओर वायुमंडल में भी ज्ञान होगा, चारों ओर सब यूट्यूब में और सभी चारों ओर जितनी भी सोशल मीडिया है, टीवी चैनल है, सब ज्ञान बांटेंगे भी कैसे बचा जाए। दुनिया का वायुमंडल इतना खराब है, इतना खराब है। चारों ओर थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल बन जाएगा। चारों ओर इतना हो जाएगा कि लोग अब बचे कैसे, बचने के लिए लोग थर थर कांपेंगे। इसलिए चारों ओर ज्ञान फैल जाएगा, लोग ज्ञान को ढूंढेंगे। ज्ञान कैसे बचे, तब बेहद का परम ज्ञान लोग ढूंढेंगे। और धीरे धीरे जो हाई क्वालिटी आत्मा है, 16,000, 9 लाख वाली भी ज्ञान को पकड़ते पकड़ते आएंगे। धीरे धीरे 33 कोटि देवी देवता भी ज्ञान को पकड़ेंगे। और जो आत्माएं हैं वो ज्ञान, फिर ज्ञान पकड़ के ज्ञान सुनेंगे। कोई लोग वायुमंडल में पकड़ेंगे, कई आकारी आत्माएं साकार में प्रवेश करके, साकार मनुष्यों में प्रवेश करके आकारी आत्माएं ज्ञान सुनेंगे। दिन रात वीडियो सुनेंगे, यूट्यूब सभी में, चाहे कोई भी, हर जगह चारों ओर ज्ञान ज्ञान ही होगा। ज्ञान ढूंढेंगे। अभी आने वाला समय है ज्ञान स्वरूपम, सब ज्ञान ढूंढेंगे। ज्ञान से फिर धीरे धीरे योग करेंगे और परम शांति, उनको सबको पता लगेगा परम शांति के, आत्मस्वरूप होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे। और धीरे 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 सब परम शांति, सभी आत्माओं को, चाहे स्थूल वतन हो, चाहे सूक्ष्म वतन हो, चाहे निराकारी दुनिया, हम सभी को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे और सभी धीरे धीरे परम शांत हो जाएंगे। तब धीरे धीरे बेहद की आत्माएं परम लाइट डालेंगी और परम लाइट से चारों ओर परम आत्मस्वरूप बनेंगे। तो ऑटोमेटिक परम लाइट निकलेगी, परम शांति के साथ सबको परम लाइट मिलेगी। और सभी आत्माओं को धीरे 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 परम लाइट मिलते ही आत्मा धीरे धीरे दिव्य दृष्टि को पाएगी। सभी आत्माएं दिव्य दृष्टि को पाएगी, आत्मस्वरूप में हो जाएगी। धीरे धीरे व्यक्त दुनिया व्यक्त बनती जाएगी और धीरे धीरे सभी को दिव्य दृष्टि मिलेंगी और सभी साक्षात्कार करेंगी। हाँ, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद के विश्व के क्रिएटर, बेहद ही कला के ब्रह्मांड के क्रिएटर खुद आए, मगर साकार में कोई मिल नहीं पाएगा। साक्षात्कार करेंगे, अंतिम समय ऑटोमेटिक साक्षात्कार हो जाएगा। बेहद की आत्माएं जो 108, 1008 वाली है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बहुत बड़ा भाग्य बनाएंगे, बेहद का भाग्य बनाएंगे। इसलिए बेहद का भाग्य, अब समय कम है और बेहद का भाग्य बनाने वाली आत्माओं का बहुत कम संख्या में आत्माएं भाग्य बना रही। बेहद का भाग्य ना के बराबर भाग्य बना रही है। बेहद की आत्माएं भी माया में फंसी पड़ी है। बेहद का ज्ञान है, बेहद की आत्माओं के पास बेहद का ज्ञान है, मगर त्याग और तपस्या नहीं है। अभी भी वो भी नष्टो मोहा नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या नहीं है, मोह में फंसी है, मेरे तेरे में फंसी है, अपना भाग्य नहीं बना रही। ज्ञान दान महादान, सबको ज्ञान दान महादान करने रही हैं आत्माएं। इसलिए ज्ञान दान महादान से ही ज्ञान दुनिया में जितना जाएगा इतना ही लोगों का भाग्य बनेगा। इसलिए ज्ञान दान महादान, ज्ञान दान महादान करने का भाग्य है। तो जो आत्माएं अभी ज्ञान दान महादान करने का भाग्य बना ले, दुनिया में स्थूल जगत सूक्ष्म जगत चारों ओर दुनिया में ज्ञान फैला दे, उसका बहुत बड़ा भाग्य होगा। परम शांति।